बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान राज रसिक हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 145 145वां दिन श्री बीतक साहेब। शुरू तो 2023 में हुई थी, कब समापन होगा ये धनी जानते हैं, 24 या 25, धनिक जी का जैसा हुक्म। तब आप श्री मुख कहया भया पूरा तुम्हारा पन। ये पहली बार श्री जी कहेंगे तुम्हारा प्रण पूरा हो गया। अपने श्री मुख से कहेंगे कि आपने जो प्रण लिया ना लालदास जी कि धाम धनी के दर्शन किए बिना खाना नहीं खाऊंगा, तो आपका प्रण पूरा हो चुका है, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। पहली बार जब उनकी सुंदर साथ जी पराकाष्ठा हो जाएगी ना सहन शक्ति की, तब कहेंगे, क्योंकि वो भी स्वयं नहीं, सुंदर साथ के कहने पर कि वी हैव डिसाइडेड, कोई नहीं जाएगा अब वहां पर माथा टेकने के लिए, आप ही हमारे श्री जी हैं। क्योंकि वाणी चर्चा आपके मुखारबिंद से निकल रही है। आपने कभी आज तक किसी सुंदर साथ को धाम से निकालने की बात भी नहीं की। तब जाकर श्री जी साहिब कहते हैं कि लालदास जी आपका प्रण अब पूरा हो चुका है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर आइकन्स सुंदर साथ ने लगाए हैं। अति 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 सुंदर, आपकी सेवाओं को शत शत नमन प्रणाम जी। आइए सबसे पहले इस प्रसंग पर जाने से पहले चलते हैं नीलेक्षा सखी जी से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी नीलेक्षा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अवाज આવે છે? બહુ સરસ આવે છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જે। આવી કેસર બાઈ કહે રે બહેની સુણો વાત કરું તમસુ ભલી રામ તમાલા સુરંગે કરી હવે મૂકો રમે અમસુરે હું તો નહીં રે હું તો નહીં રે મૂકુ મારો નામો જી તમે જોર કરો જથાવા કજી આવી વળગો વાલાજીને હાથજી આતા દેખે છે સૈયર સાથ બીજી સખી નહીં હા બાપડી રે આહી તો ઇન્દ્રાવતી નર જોર કરો જોઈએ કેટલું કેસરબાય કે મન મુકાવો આધાર ભીડીને મળ્યું બને ઉછરંગે ભાજી હૈડા કેરી હામ ઇન્દ્રાવતી કહે કેસરબાઈ વાલે પૂરણ કીધા મન કામ આવી કેસર બાઈ કહે રે બહેની સુણો વાત કરું તમસુ પ્રણામ જી। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर रास में से, श्री ग्रंथ रास में से पूरी केसरबाई जी और इंद्रावती जी का प्रसंग कितने प्यार से, और वो भी गुजरात की सोंधी खुशबू के साथ इन आवाजों में आती है सुंदर साथ जी। वो अति 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 सुंदर। नीलेक्षा बहन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत प्रणाम सुंदर। प्रणाम प्रणाम।
धनी जी की बहुत मेहर, जो नई नई रूहों के माध्यम से और उनके दिल के मीठे भावों को कभी वाणी गायन के माध्यम से, कभी सुंदर साथ के भावों के माध्यम से, कभी मीठी बत्तियां के माध्यम से नई नई सुंदर साथ मिलते हैं। बहुत आनंद आता है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और इन सब सुंदर साथ को मिलवाने के लिए, हम सबसे मिलवाने के लिए जो सुंदर साथ जी मेहनत कर रहा है ना पीछे, ये तो पवेलियन में दिखाई देते हैं, जो पीछे मेहनत कर रहे हैं ना, उन सब सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम। सुप्रभा जी रोज वाणी गायन के सुंदर साथ को कांटेक्ट करके 1 ईयर हो चुका है। सुंदर साथ जी घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर ये सेवा उन्होंने रोकी नहीं, आज तक होती ही गई। प्रवीण भाई जी हॉस्पिटल भी गए होते हैं, पर सुंदर साथ के भावों के लिए उनके फोन चलते ही रहते हैं, हर समय अनवरत इस शहर को कॉल करना है, इस शहर को कॉल करना है। ऐसे सभी सुंदर साथ जो पीछे रहकर सेवा कर रहे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कमलेश भाई जी, शांता जी, आपका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री बीतक साहिब टीका। सुंदर साथ जी इतना प्यारा, ये हमारी धरोहर है। श्री बीतक साहब, श्री मुखवाणी एक ऐसी धरोहर है, जब तक इनसे जुड़े रहेंगे पिया से दूरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जुड़ना नहीं, अब उनके हृदय के अंदर उतर जाना है और आगे जाना है। कहते हैं, क्या कहते हैं, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं सच बताऊं, ये जो चरण बोले जाते हैं ना, चर्चा प्रारंभ होता है, आज जितने भी दिन बीतक साहब के हो चुके हैं ना, अंदर ही अंदर बोलते बोलते इन शब्दों में भी कोई नया ही अर्थ रोज ही निकल कर सामने आ जाता है। कहते हैं, इंद्रावती कहे है साथ जी, भया चर्चा का वक्त। इंद्रावती जी कह रही हैं कि चर्चा का वक्त हो गया और लाल आगे आकर बैठ चुके हैं। लालदास जी, साथ जी आप सुनिए और चित्त देकर सुनिएगा। लालदास जी नहीं कह रहे कि समय हो गया और आ जाइए। इसका मतलब इंद्रावती जी पकड़ पकड़ के हम सबको बिठा रही हैं, क्योंकि धनी जी ने हुक्म उनको दिया हुआ है कि इकट्ठा करो। श्यामा जी को दिया हुआ है, इन सबको इकट्ठा करो। इंद्रावती जी को छठे दिन में ये हुक्म मिल चुका है कि सारी सखियों का मिलावा तुमने इकट्ठा करके लाना है। जब हमारे हाथ भी कौन पकड़ के ला रहा है, इंद्रावती सखी ला रही है सुंदर साथ जी, और कोई नहीं बिठा सकता। प्राणनाथ जी की शोभा इंद्रावती सखी को ही दी गई है। जब कछु न रहा हाथ में, तब माया दिया छोड़। सूरत की बीतक हम दोबारा जरूर रिवाइज करेंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हुई हैं और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज भी सूरत के सुंदर साथ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए क्योंकि वहां पे भी हीरों की ब्लेसिंग है सुंदर साथ जी। यहाँ भी बातुनी हीरे निकला करते हैं, भीम भाई जैसे। और इधर लालदास जी यहीं पर आकर देखिए, यहाँ पे प्रसंग आ रहा है उनका बहुत पास, सुदामापुर में है अभी तो, पर चलेंगे सूरत। ये भी तो सूरत की फिर से दोहराएंगे जरूर, रिवीजन करेंगे, पूरी चौपाइयां नहीं पढ़ेंगे बट रिवाइज करेंगे। कहते हैं, जब हाथ में कुछ रहा ही नहीं, दुकान भी जल गई, सारे जहाज माल सहित डूब चुके हैं, तब माया दिया छोड़। क्योंकि ये धनी जी की मास्टर प्लानिंग है। कुछ भी बच जाता, अगर कुछ भी बचा दिया जाता, तो लालदास जी उसको फिर से खड़ा करने ना लग जाएं।
धनी करने नहीं देंगे उनको खड़ा, पर ऐसे लेकर आएंगे, बिल्कुल क्लीन करके उनको लेकर आना है कि पीछे हल्का सा भी ध्यान उनका बच ना जाए। और लालदास जी का पहले ही दिल नहीं लग रहा, उन्होंने कहा व्यापार छिन्न भिन्न सा होता ही जा रहा था, क्योंकि अब उनका दिल कहाँ लगता है, धनी के जिक्र में उनका दिल लगता है। तब नजर करी, और जो जो सुंदर साथ का दिल धनी में लगता हो, धन में ना लग के धनी में लगता हो, माया के धन में ना लग के परम धाम के धन में लगता हो, सुंदर साथ जी क्या होता है उनके साथ, घबराना नहीं है। पिया ने कुछ सोच रखा है, इसका मतलब अगर कुछ छिन्न भिन्न इस माया में होता भी जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं और समेटने की कोशिश में है पिया जी। उन संकेतों को समझ जाइएगा। बहुत सारे सुंदर साथ के साथ ये भी बीत रही होगी कि उनका दिल अब माया में लगता नहीं है, तो धनी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। लालदास जी ने जैसे किया, समर्पित हो जाइए, जैसे करो पिया, ज्यों जानो त्यों रखो, मैं तुम्हारी हूं, बस मैं ये जानती हूँ, धनी तुम्हारी मैं और कुछ जानती नहीं। अब तब नजर करी तरफ राज के, चित माया से लिया मोड़। हर तरह के एग्जाम्पल्स हमें श्री बीतक साहब में मिलेंगे, राजा राम झांझन भाई जी का भी मिलेगा, गुजरात के सुंदर साथ के ही एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ भी। धन्य है गुजरात की धरती और गुजरात का सुंदर साथ, सारे भाई सारी बहन सुंदर साथ जी अति सुंदर, आज भी उनसे सीखने की बहुत जरूरत है हमें। लालदास जी का एग्जाम्पल मिला, यानी लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण सेठ जी, और हमें आगे जाके राजा राम झांझन भाई जी का भी एग्जाम्पल मिलेगा। इन्होंने क्या किया, पीछे कुछ बचा ही नहीं, पहले ही धनी की ओर चित्त लगना शुरू हो चुका है उनका, इस उनका दिल माया में लगता नहीं, पूरे खाली होके छोड़ के चल दिए। राजा राम झांझन भाई वही है, उनका व्यापार भी वही है, उनका दिल भी उसमें नहीं है, पर श्री जी ने क्या बोला है, नहीं तुम्हें सुंदर साथ की सेवा करनी है, यहीं रह के करनी। उनका त्याग देखिएगा सुंदर साथ जी, जिसका दिल भी नहीं लग रहा पर उसको वो व्यापार करना है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ का पूरा खर्चा उनको उठाना है। तो कितने, किस प्रकार की सेवा हमसे पिया लेना चाह रहे हैं ना, उन पे छोड़ दीजिए। बस ये नहीं कि लालदास जी छोड़ के चल दिए, हमें भी घाटा हुआ हम भी छोड़ के चल दिए। किस प्रकार की सेवा मुझसे पिया लेना चाह रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं समझ आ रहा ना, पिया पे छोड़ दीजिए, पूर्ण समर्पित हो जाइए। जैसे जैसे आप चलाते जाओगे, संकेत मिलते हैं, समर्पण के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं, और मिलते तो अभी भी हैं, समझ में आने शुरू हो जाते हैं वो संकेत, और हम उन संकेतों का प्रत्युत्तर पिया को दे पाते हैं सुंदर साथ जी। सुबह सुबह, सुबह सुबह चितवन में मैं बैठती हूँ ना सुंदर साथ जी, मैं ये नहीं कह रही मुझे राज जी के दर्शन होते हैं या मुझे मेरी उनसे बातें होती हैं, वो स्वामी जी के ही दिखते हैं हमें उनके टीका के थ्रू, वो कभी नहीं बताते। जिसको होते हैं वो कभी नहीं बताता वैसे भी सुंदर साथ जी, और जो बताता है उसको होते नहीं है। ये तो फर्स्ट निशानी समझ लीजिएगा। मैं अपनी बारे में नहीं कह रही कि मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं होते तो समझिए मुझे होते हैं, नॉट एट ऑल। मैं स्वामी जी की बात कर रही हूँ। ये मैं ये कह रही हूँ, जैसे ही बैठो, क्योंकि अगर आप सेवा में ओत प्रोत हो रहे हो ना, तो आपको सेवा के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं उस समय पे। बाद में चाहे थोड़ा थोड़ा चितवन में दिल लगना शुरू हो जाता है, पर शुरू में कुछ विचार अंदर आने, तैरने शुरू हो जाते हैं अंदर। माया के विचार नहीं तैरते, दिस इज अ गुड साइन कि जीव के पुराने संस्कार उभर उभर के नहीं आ रहे हैं, राज्य की सुंदर साथ की सेवा के आ रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइन इट इज कि हम मुड़ रहे हैं, हमारी अवस्था थोड़ी सी तो चेंज हो रही है। जिस विचार से संकेत होता है ये, जो जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, शायद कोई सुंदर साथ यहाँ से गुजर रहा हो तो उसको हेल्प हो। जिस विचार से अंग अंग में उमंग आए, रोम रोम नृत्य करने लगे, तो समझ जाइए वो विचार आपका नहीं है, वो कहीं और से आया अंदर। वो पिया उपजा रहे हैं, और उसको कार्यान्वित करने से भरपूर सफलता सेवा में मिलेगी। और कई बार कुछ ऐसा भी विचार आता है, कुछ आइडिया आता है जिससे कोई उमंग नहीं आती, बस ऐसे ही आता है और
वो चला जाता है, उसको मैं लिखती भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो शायद मेरा जीव दे रहा है, दे तो सेवा के ही रहा है, पर उसको करने से शायद सफलता नहीं मिलेगी। तो ये संकेत छोटे छोटे से पिया के होते हैं, उनको पकड़ना, उन सिग्नल्स को पकड़ना शुरू कर दीजिए। एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि जब वो सेवा की जाती है तो ऐसे रंग लेके आती है, क्योंकि वो हमारा विचार नहीं था, वो इस जीव का नहीं था, वो कहीं अंदर से आ रहा है। तो कहते हैं इन संकेतों को पकड़िए। राजा राम झांझन भाई के लिए प्राणनाथ जी क्या चाह रहे हैं? चाहे तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, पर तुम्हारे लिए हुक्म यही है, अभी यहीं रुको, तुम्हारा समय आएगा जब तुम ये करोगे, तुम भी पन्ना जी आओगे, पर इतने सालों के लिए। जब तक उनको पता है साकुंडल सखी सब कुछ संभाल नहीं लेती है पूरी सेवा, तब तक राजा राम झांझन भाई जी को सेवा की ये शोभा मिलनी है। तो उनको उनकी फैक्ट्रीज बढ़ती चली जाती हैं। हम कहते हैं यहाँ राजी ने उनके 99 जहाज डुबो दिए, और वहां पता नहीं कितने गुना उनके कारखाने बढ़ते जा रहे, क्योंकि सेवा लेनी है। लालदास जी से वो सेवा नहीं लेनी, उनसे धन की सेवा नहीं, उनसे पूरे धर्म ग्रंथ साथ में लेकर बैठते थे लालदास जी। पूरी वो सेवा, ज्ञान की सेवा उनसे लेनी है सुंदर सा जी। तो जिस प्रकार की सेवा पिया ने चूज कर रखी है ना हमारे लिए, तो उस प्रवाह में बहना है हमने, जैसे संकेत हमें मिलते जाएं। और इसमें ऐसा नहीं है कि लालदास जी के पास कुछ नहीं रह गया तो अब चले हैं, वो पहले क्यों नहीं चले? पहले भी आ चुका है कि उनका दिल नहीं लगता। सुंदर सा जी, कभी भी आक्षेप नहीं लगाना लालदास जी पे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं था, अब चल दिए ना। राजी जैसा जैसा हुक्म इस प्यारी सखी के लिए कर रहे हैं ना, आस बाई के लिए, वो वैसी वैसी आस लेकर ही आगे चल रही है। ये हमें लालदास जी से सीखना है। और फिर कुछ नहीं देखा सुंदर साथ जी, पत्नी बेटी लेकर चल दिए अपना परिवार। संसार से चित माया से लिया मोड़, घर बैठे भी चित्त माया से आज मोड़ा जा सकता है। उस समय मीडिया के कोई साधन नहीं थे सुंदर सा जी, घर आ आके कोई एक बार जीवन में प्राणनाथ जी से मिल लिया तो धन्य धन्य मानता था। सोचिए सूरत में सपोज एक ही बार वो आए हो, एक बार कोई सुंदर साथ होंगे पूरे जीवन में जो मिले हो, जो साथ जो छोड़ के नहीं चले उनके साथ, वो एक ही बार जीवन में मिले, धन्य हो गया उनका जीवन। आज सोशल मीडिया इतना जबरदस्त है, रोज एवरी 24/7 चर्चाज अवेलेबल है। हम कभी भी उसका लाभ उठाकर संसार से अपना चित्त मोड़ सकते हैं, हर समय प्रबोध कर सकते हैं अपने जीव को। क्यों फायदा नहीं उठा रहे सुंदर सा जी इस अपॉर्चुनिटी का? ये सारी जो हो रही है ना, सारी खोज हो रही है, ये आविष्कार हो रहे हैं, ये सारे हमारे लिए साइंस के थ्रू तरक्की करा रहे हैं राजी। कहते हैं उन्होंने अपना सारा ध्यान संसार से हटाकर धाम धनी के चरणों की ओर कर लिया। भावार्थ, इस चौपाई के दूसरे चरण में व्यापार आदि का छोड़ना स्थूल माया का त्याग है। ये बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। तथा चौथे चरण में, इसके चरण पढ़ते हैं पहले, वैराग्य भाव में डूबकर चित्त को लौकिक कार्यों से हटा देना सूक्ष्म माया का त्याग है। क्योंकि स्थूल माया त्यागनी वो भी बड़ी डिफिकल्ट लगती है, वो कंपैरेटिवली फिर भी इजी है। सूक्ष्म माया का त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से तो त्याग भी दिया, चित्त को वहां से हटा लेना, बार बार चित्त वहां चला जाता है। तो इन्होंने दोनों तरह की अति अति सुंदर सुंदर साजी। कछु न रहा हाथ में, यानी स्थूल माया हाथ से चली गई सारी, जबकि चित्त को हटा लेना सूक्ष्म माया का भी त्याग कर दिया। और वो सूक्ष्म माया का त्याग स्थूल से भी पहले करना शुरू कर दिया था उन्होंने, इसीलिए वो इतनी जल्दी जा पाए। उन्होंने दोबारा व्यापार में खड़े होने की कोशिश नहीं की सुंदर साथ जी। यदि खाली स्थूल को ही त्यागा होता, वो जरूर ट्राई करते फिर से। इतने एक्सपीरियंस्ड थे वो, इतने दिमागी थे, इतना कुछ कर सकते थे, पर क्योंकि सूक्ष्म माया चित्त उनका पहले ही उधर लगना बंद हो चुका था, कम हो चुका था, व्यापार छिन्न भिन्न उसी वजह से ही होना शुरू हुआ था। इसीलिए वो बहुत एक क्षण में छोड़कर चलने में उनको समय नहीं लगा, उन्होंने दोबारा नहीं सोचा। अति अति सुंदर। इसी प्रकार धनी के प्रेम में डूब कर
वासना के संस्कारों को निर्मूल कर देना। ये जो पुराने संस्कार उभर उभर के आते हैं ना, उनको खत्म कर देना, मूल भी ना रहे उनका। कारण माया का त्याग है। अभी तो हम चित्त को भी लौकिक कार्यों से हटा नहीं पा रहे, अभी तो सूक्ष्म माया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण यहाँ भी आ रहे हैं सुंदर साथ जी। स्थूल माया का त्याग ही बड़ा मुश्किल है, फिर सूक्ष्म, फिर कारण माया का त्याग, कि कोई संस्कार भी उभर उभर के ना आए, फिर होता है कारण माया का त्याग। अति सुंदर स्वामी जी की नॉलेज, उनके ज्ञान को शत शत प्रणाम। कहाँ वेद, कहाँ कुरान पुराण, किसी भी फील्ड की बात यहाँ आपको मिलेगी। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, एवरीथिंग वो यहाँ पे बात करते हैं। किसके पास इतनी नॉलेज हो सकती है? स्वामी जी अपने मुख से पता है क्या कहते हैं? इस बार हम पन्ना जी गए तो कहते हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैंने अंग्रेजी भी नहीं पढ़ी हुई, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। नम्रता सुंदर साथ जी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा। सिर्फ श्री बीतक साहिब 2018 की थोड़ी सी चर्चा मैंने पढ़ी है, उसमें डॉक्टरी की बात भी आ जाती है, उसमें इंजीनियरिंग की बात भी आ जाती है, वेद पुराण कुरान सारी बातें आ जाती हैं, और कहता है कि मुझे कुछ आता। ये वही कह सकते हैं जिनके अंदर सारा कुछ समाया हो और नम्रता भरपूर भरी हुई हो, वही कह सकते हैं कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। सारा ज्ञान अंदर समाहित, ये वही शक्ति कहलवा सकती है। क्योंकि जितने फल ज्यादा होते हैं ना, जितना लदा हुआ वृक्ष होता है, उतनी नम्रता ज्यादा होती है। तो यदि ज्ञान है, नम्रता नहीं है, तो समझ जाइएगा कि वो फल कीड़े वाले हैं। वो जो फल लगे हुए हैं ना, वो नीचे झुकाने वाले नहीं है, वो असली लदा हुआ नहीं है। वो सामने से फलों का रूप दिखाई दे रहा है, पर वो फल किसी काम के नहीं है, अगर वो नम्रता से लदा हुआ नहीं है तो। अपने आप रसीले फलों वाला वृक्ष अपने आप डालियां झुका लेता है। तो नम्रता लक्षण है सुंदर सा जी, ब्रह्म मुनियों के भी लक्षण है, और सदगुरु का लक्षण सबसे बड़ा प्रेम धैर्य नम्रता नहीं है। समझ जाइएगा कि फोक है, फेक है, या फिर ट्रू सतगुरु के पीछे चल रहे हैं। अन्न का, क्योंकि जो जाता है श्री राजन स्वामी जी की रहनी से प्रभावित होके आता है, क्योंकि चर्चा थोड़ी सबसे पहले कई बार सुन लेते हैं। कई बार तो हम ये देखते हैं, अच्छा इतने छोटे से कमरे में, इतने से धोती कुर्ता, नो एसी नथिंग, उसी से ही गलित गात हो जाता है सुंदर साथ की, ऐसा कैसे हो सकता, नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना ज्ञान अंदर लेके इतना झुक गए हैं कि नीचे बैठ गए हैं। शत शत प्रणाम स्वामी जी। अन्न का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, क्योंकि जब पहले लालदास जी से मिले होंगे प्राणनाथ जी, तो यही कहा होगा कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बिहारी जी को प्रणाम करने जाना होता है। तो उनको वो पहले का पता है, जब वो मिले थे तो कहते मैंने ना अन्न का नेम लिया है जब मैं दीदार, अब लालदास जी ने प्रण कर लिया हुआ है, जब तक मैं धाम धनी यानी के बिहारी जी के नौतनपुरी जाकर नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार, जब तक मैं दर्शन नहीं कर लेता मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं तब तक भूखा रहूंगा। ऐसे देखिए धाम धनी की वैल्यू कितनी है उनको, कि तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे चाहे वहां से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमने इस ज्ञान की कितनी वैल्यू की है, ट्रू ज्ञान मिल रहा है हमें, ट्रू नॉलेज, ट्रू सतगुरु हमें मिल रहा है, हमें कितनी वैल्यू है सुंदर साथ जी। हमारे शहर में आए हो, जरूर चले जाइएगा, कभी मौका मिस मत कीजिएगा। सतगुरु पास में आया हो, उसके दर्शनों से कई बार वो हो जाता है। मैं ये सोचती थी सुंदर साथ जी, मेरी ये गलत फहमी थी कि दूर से भी मुझे ऐसा लगता था कि पास में जाने की कुछ मतलब, ऐसे दर्शन करना भी एक, मुझे ऐसा लगता था कि वो भी एक वही तो है, एक रस्म ही तो है, हम गए हैं, हम तो सब कुछ सोशल मीडिया इंटरनेट पे सुन सकते हैं, बट दोज वाइब्रेशंस, ट्रू वाइब्रेशंस जो होती है ना, फेस टू फेस वाली, वो नहीं मिलती हैं सुंदर सा जी। मिल भी जाती हो, दिल से दिल की राह होती है,
80%, 70% मिल जाती हूँ, 100% नहीं मिलती हैं। सुंदर साथ से भी रूबरू मिलके जो आनंद आया, जूम इज डूइंग इट्स जॉब वेरी नाइसली। 70-75% वी आर गेटिंग एवरीथिंग, बट 100% नहीं होता है। सुंदर साथ जी, मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। हम लोग पन्ना जी गए। स्वामी जी ने कहा कि जब जागनी यात्रा हो रही थी और बीच में थोड़ा सा गैप आया था और वो फिर से स्टार्ट हुई थी, रीएज्यूम की थी उन्होंने, और वो हुई थी जनवरी में, रीएज्यूम आई थिंक। तो वो रीएज्यूम होने वाली थी, फिर से दूसरा उसका चरण स्टार्ट होने वाला था। स्वामी जी ने हमसे कहा कि मुझे और आशीष, हमसे कहा कि आपको जागनी यात्रा में आना है। तो हमने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, हमारी जिस दिन की टिकट है वापसी की, जागनी यात्रा उसके एक दिन बाद फिर से शुरू हो रही है, तो हम नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा टिकट आगे करवा लीजिए। बहुत कोशिश की टिकट आगे करवाने की, कैंसल करवा के दोबारा बुक करवाने की, पोस्टपोन करवाने की, कुछ नहीं हो पाया। और मिल भी रही थी तो बच्चे अलग और ये अलग, ऐसे चार की इकट्ठी मिल नहीं रही थी। स्वामी जी के रूम में बैठे ही सब कुछ पता किया बाद में भी। तो हमने कहा स्वामी जी नहीं हो पा रहा है, हम नहीं आ पाएंगे। स्वामी जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा मूल स्वरूप से एप्लीकेशन लगाइए। तो मैंने मुंह नीचे कर लिया। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मूल स्वरूप से मेरी तो बात होती नहीं है स्वामी जी, 2 साल पहले की बात है ये। तो आपकी बात होती है, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो कहते बस इतना ही दावा है? तुम अंगना नहीं हो उसकी? तुम्हारी एप्लीकेशन कबूल नहीं करेगा वो? इतना दावा लेके बैठी हो? तो मैंने कहा स्वामी जी, थ्योरेटिकली तो मैं दावा ले लूंगी, पर प्रैक्टिकली मेरी बात होगी तो मैं उनसे कहूंगी ना। और उसके बाद कुछ नहीं बोला। तो उसके तकरीबन तकरीबन आधे घंटे में कॉल आता है ज्योत्सना बेन का, गुजरात से। और वो कहती हैं कि स्वामी जी, जागनी यात्रा 2 दिन पहले प्रीपोन्ड हो गई है, किन्हीं कारणवश 2 दिन पहले कर दी गई है, अब वो 2 दिन पहले शुरू होगी। और स्वामी जी ने तुरंत फोन बंद होते ही हमें कहा एप्लीकेशन अप्रूव्ड, अब बताओ आओगे कि नहीं आओगे? दावा रखो, एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, हर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी मूल स्वरूप से। तो हमने कहा अब तो आएंगे ही, क्योंकि 2 दिन पहले हो रही है। तब तक मुझे ये नहीं पता था सतगुरु क्यों कह रहा है, और वहां जाके हमने करना क्या है। जागनी यात्रा में जाके ना हमने बोलना, और जो सुनना है वो तो इंटरनेट पे सुन लेंगे हम, यूट्यूब लाइव पे उससे सुन लेंगे। पर जो सतगुरु के दिल में आई हुई है ना, वो नहीं हम समझ सकते सुंदर साथ जी। वो कोई हुक्म दे रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है, उसके अंदर कुछ चल रहा है। मैं तब तक भी ये बात समझ नहीं पाती थी। हम लोग गए ईडर। ईडर वो जगह थी जहां से दोबारा शुरू हुई थी। कुछ समय के लिए ही गए हम, कुछ घंटों के लिए जयपुर से ट्रेवल किया बच्चों को छोड़ के। और वहां पे स्वामी जी कहते हैं आपको 15 मिनट के लिए बोलना है। मैंने कहा स्वामी जी 5 मिनट मैं बोल दूंगी, आपकी आज्ञा है। मुझे आती है चर्चनी, वो भी थोड़ी थोड़ी सी, मैं नहीं बोल पाती हूँ कुछ। और यहाँ प्रवाही भी बैठे हैं, यहाँ नक्शे भी नहीं लग सकते, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उन्होंने बोला अच्छा कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा मेरा समय आप आशीष जी को दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा। और आपने शायद सुना भी होगा, मैंने बोला और तकरीबन 5 मिनट बाद मैं बैठ गई थी आके। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो गया सुंदर साथ जी। स्टेज से नीचे उतरने वाले थे, सारे सुंदर साथ उमड़ रहे थे स्वामी जी के चरणों को हाथ लगाने के लिए। मैंने पहली बार वो मंजर देखा था कि स्वामी जी से कितना प्रेम करता है सुंदर साथ। इतना, इतनी भीड़ थी, सारे सुंदर साथ उमड़ रहे हैं, बहुत शोर था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं स्वामी जी के पास खड़ी थी, हम नीचे उतरने वाले थे। उन्होंने कहा कैसा लगा? तो मैंने कहा मेरी टांगे कांप रही थी, मुझे पसीने आ रहे थे स्वामी जी, मैं नहीं बोल पाती अब। तो उन्होंने उस समय, जब मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था अच्छे से, उन्होंने उस समय सिर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा अब ऐसे बोलेंगी कि आपको रोकना पड़ेगा। वो हाथ है सुंदर सा जी, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा नाम ना लिया करें। मुझे पता है उस हाथ के आने से क्या बदल गया था।
मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, आज भी नहीं बोल पाती हूँ सुंदर साथ जी। केवल और केवल सतगुरु के आशीर्वाद में वो बल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो एक गधे को भी पहलवान बना सकता है, वो एक भैंसे से भी वेद मंत्रों के उच्चारण करा सकता है, वो कुछ भी बुलवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। ये मेरे सतगुरु का आशीर्वाद है सुंदर साथ जी। और उस दिन मैंने स्वामी जी से पूछा था, क्या इसलिए आप यहाँ बुला रहे थे क्योंकि आपने यही पल, यही स्थान डिसाइड कर रखा था कि यहीं पर ये हाथ सिर पे आएगा? क्या ये पन्ना जी में नहीं आ सकता था मेरे सिर पे ये हाथ? उन्होंने बोला, नहीं, जैसी मूल स्वरूप की इच्छा। वो कभी अपने पे नहीं लेते सुंदर साथ जी। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में लोटपोट हो जाऊं, वारी वारी बलिहारी जाऊं, ऐसे सतगुरु के चरणों में जो स्वयं पे कुछ लेते ही नहीं है। मैं तो एक छोटा सा सुंदर साथ हूं, ऐसे करके कहते हैं, और कुछ सुंदर साथ इन्हीं वाक्यों में ही कर जाते हैं और कहते हैं, हाँ ये भी हमारे जैसे ही सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ जी, गलती ना कर लीजिएगा, उनको अपने ही जैसा समझने की गलती ना कर लीजिएगा। हो रही है, बहुत सुंदर लीला हो रही है, सबको दिखाई दे रही है। बिहारी जी के क्या कहते हैं, अब तब लो अनाज ना लेऊं, तोलो करो फल आहार। तब लो अनाज ना लेऊं, कहते हैं अनाज ना लेऊंगा, क्या करूंगा? तोलो करो फल आहार, केवल फलाहार ग्रहण करूंगा। ऐसे नहीं बिल्कुल भूखे हैं, पर अनाज ना लेने का प्रण ले रखा है। इन भांत चलने लगे, ऐसा किया विचार। उन्होंने अपने मन में भाव देखिए सुंदर साथ जी, धाम धनी के दर्शन किए बिना अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। मन में दृढ़ विचार कर लिया, बिहारी जी के दर्शन से पहले तक मैं केवल फलाहार ग्रहण करूंगा। अन्न से बने हुए किसी भी पदार्थ का मैं तब तक सेवन नहीं करूंगा जब तक उनके दर्शन ना हो जाएं। इस प्रकार वे ठट्ठा नगर से नौतनपुरी के लिए चल पड़े। अब ठट्ठा नगर से चल रहे हैं, नौतनपुरी तक की यात्रा करनी है। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे, इत बीच में राज जी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि लालदास जी को शोभा मिलनी है कि उनको उन्होंने कहना है कि तुम नहीं जाओगे, तुम अक्षरातीत के चरणों में आ चुके हो। लालदास जी को ये शोभा भी मिली है सुंदर साथ जी। वेरी फर्स्ट टाइम हमारे श्री जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना केवल बीतक साहब लिखने की, ना केवल धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने की, बहुत सारा साहित्य लिखने की, वृत्त लिखने की, श्री परम धाम की बड़ी वृत्त लिखने की शोभा हमारे लालदास जी को मिली, बट ये शोभा भी मिली कि पहली बार श्री जी के मुखार बिंद से आया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मगरोल पाटन पहुंचे, आए पहुंचे इत, तहां दज्जाल बैठा था, खुद नहीं बैठा था, राजी ने बिठाया था, क्योंकि वो जाने नहीं देना चाहते थे नौतनपुरी की ओर। बिहारी जी के पास भेजना ही नहीं है। वाह लालदास जी, गए भी तो सीधे श्री जी के पास। थैंक यू दज्जाल जी। ये करता है दज्जाल, धनी ने लगाया हुआ है। यहां से पता लगता है सुंदर सा जी, ये शोर भी करता है ना तो पिया करवाते हैं वो शोर। ये अब समझ में आती हैं ये बातें। जैसे हमें एक्ट करने के लिए हम कहते हैं ना, जो जानो त्यों रखो, ये दज्जाल भी वैसा ही है सुंदर सा जी। नौकर है ये मेरे पिया का, और हम इसके नौकर बने हुए हैं, माया के नौकर, मांग मांग के हम माया के भिक्षुक बने हुए हैं। इधर उधर पूजा करके, ये करके, धागे बांध के, ये करके क्या कर रहे हैं? दज्जाल से मांग रहे हैं हम। और ये पिया कहते, मेरे नौकर से मांग रहे हो, जाके देखो कहाँ खड़े हो तुम, पहचान नहीं है अपनी, क्योंकि बल पकड़ो, पटरानी हो तुम मेरे, मेरे बाएं हाथ आके खड़ी हो। यहाँ बायां कहा जाता है, वहां बायां दायां कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी, मेरे दिल में आकर बैठो तुम। कहा मैंने नौकरों की लाइन लगाई थी, तुम उनके भी नीचे बैठ गई जाके कि उसी से मांगने लग गई तुम। क्या सोचता होगा वो? कहाँ मेरे पिया की गरिमा होगी? सोचो, अपने घर के नौकर से मांग मांग के खाएं, कैसा लगता है पति को? ऐसा अपने पति की इज्जत का तो बहुत फिक्र है यहाँ पे माया में, उसका कोई फिक्र नहीं है उसकी गरिमा का।
ये दज्जाल की ड्यूटी उन्होंने लगाई है, ये समझ जाइए सुंदर साथ जी। जब तक हम उनके पास नहीं जाते इसकी ड्यूटी लगी रहेगी, और जिस दिन हम उनकी तरफ मुड़ जाएंगे आप खुद देखिएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुंदर साथ जी। आपने जिस दिन मुख मोड़ लिया, ट्राई करती रहेगी माया, पर जिस दिन पक्के हो गए ना, माया मुख मोड़ लेगी आपसे कि इसके पास जाना ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, ये जैसे रह रहे हैं ना इनको रहने दो, वरना मेरी खराब हो जाएगी हालत। ऐसे होता है सुंदर साथ जी। एक बार दृढ़ होके खड़े होके देखो, तहां दज्जाल बैठा था, मेरे धनी ने बिठाया था, उसको हुक्म दिया था कि वहां बैठो जाके। हमारे जीवन में भी जो जो दज्जाल बैठा है, जहां जहां प्राणनाथ जी जाते हैं दज्जाल शोर करता है, वो कर सकता है शोर मेरे पिया के इशारे के बिना? ब्रह्मांड में एक पत्ता भी हिल सकता है सुंदर साथ जी? पिया शोर कराते हैं, जहां जहां जोर होता है पिया शोर कराते हैं, जहां जहां सेवा होती है, जहां जहां चर्चा होती है, जहां जहां जोर होने लग जाता है, दज्जाल से शोर पिया कराते हैं ताकि और इंस्पिरेशन मिले। नहीं तो लगेगा अरे बहुत अच्छा तो चल रहा है, और इम्प्रूवमेंट करने की चाह कब होती है? जब ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं, तब निखर के आते हैं सुंदर सा जी, ये जीव निखर जाता है। बिलीव मी, ये जीव निखर जाता है, किसी से नहीं डरता, फिर निर्भय निर्द्वंद्व हो जाता है ये जीव। तब प्रेमाणु उसको छूने लग जाते हैं। अगर दज्जाल ना बैठा हो तो सुंदर साथ जी ये खेल में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये दज्जाल को शाबाशी है पिया की ओर से कि उनका हुक्म इतने सुंदरता से बजा रहा है ये दज्जाल, इसका भी शुक्रिया। ये भी एक्ट कर रहा है मेरे पिया के कहने पे, कितनी सुंदर एक्टिंग कर रहा है सुंदर साथ जी। बीतक साहब में हमसे ज्यादा बार नाम दज्जाल का आया है, तो सोचो पिया की कितनी मेहर उसके ऊपर भी है। खुद ड्यूटी लगाई है उन्होंने, तो अपने अपने जीवन के दज्जाल से निपटना है, पिया के कहने पे लगा हुआ है। जैसे ही धनी की ओर मुड़ेंगे आप देखिएगा शीश नमाएगा सुंदर सा। हमें पिया की ओर जो मोड़ता हो, सोचिए आप इस बात को, जो मुझे धनी की ओर मोड़ के लेके जाता है, वो या तो सतगुरु होते हैं या नहीं, वो पक्का ही सतगुरु होते हैं। दूसरा रोल दज्जाल का होता है उसमें, जो हमें पिया की ओर मोड़ देता है, इतनी चोटें देता है, इतनी चोटें देता है, क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ दिल उसके काम का होता है। वो कौन तोड़ता है दिल? वो दज्जाल तोड़ता है। इसलिए घबराना नहीं है इससे, इसको हुक्म देना है। अपने बल को पहचानेंगे तो हुक्म देंगे, नहीं तो मांगते ही रह जाएंगे, भिखमंगों में ही रह जाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं तहां दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। कौन सा दज्जाल बैठा है यहाँ पे? व्यापारियों के रूप में बिठाया हुआ है, जिनका उन्होंने धन लौटाना है, जिनसे ऋण ले रखे हैं। व्यापारियों के द्वारा उन्होंने पहरेदारों को बिठा रखा है, क्योंकि उनको पता था धर्म की ओर मुड़ेंगे, इधर जाएंगे खबर तो मिल जाती है, इतने बड़े सेठ की कुर्की हो गई, अब जा रहे हैं उधर, खबर तो मिल जाती है। और जिन्होंने लेना हो वो तो वैसे ही पूरी जासूसी रखते हैं कि हमारा धन मार के जा कहाँ रहा है ये। और इनको लगा, क्या लगा, बहुत अच्छा हुआ, उनको लगा नौतनपुरी अगर ये चले गए, अगर ये पहुंच गए, वहीं ना रह जाएं, और हमारा तो धन फिर गया, क्योंकि ये तो कमाने वापिस ही नहीं आएंगे। इनको नौतनपुरी नहीं जाने देना, क्योंकि उनको पता है, इनकी आस्था है कि वहां जाएंगे पहले। तो देखो राज जी ने कैसे कारज कारण कैसे बनाए हैं। उनके व्यापारियों के मन में यह है कि धामधनी इनके वहीं बैठे हैं, पर पिया ने इस बार बोल दिया कि जाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे धनी बचाते हैं, कैसे दज्जाल की ड्यूटी लगाते हैं, कैसे उनसे खुद ही बचाते हैं, क्योंकि उनको वहां नहीं जाने देना। पहरेदारों ने उन्हें जाने से रोक लिया, कहा नौतनपुरी ना जाइए, चलो सूरत का रास्ता ले लीजिए। खुद दज्जाल कह रहा है, हाउ स्वीट। खुद दज्जाल कह रहा है कि नौतनपुरी ना जाकर सूरत जाएं। सोचिए ड्यूटी किसने लगाई होगी? सूरत लाने की किसने सेवा लगाई है इस दज्जाल की?
हमारे धनी ने लगाई है सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में भी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, पिया ने सेवा लगाई है, इनको खींच के मेरी तरफ लेकर आओ, इनको उधर ना जाने दे दो। यहाँ पर मैं नौतनपुरी नहीं कह रही, यहाँ पर मैं अपने जीवन की बात कर रही हूँ। इसको माया की तरफ ना जाने दो, इसको सूरत लेकर आओ, इसको मेरी सूरत दिखाने लेकर आओ। ये हमारे जीवन में सेवा लगाई हुई है दज्जाल की। जैसे ही माया की ओर मुड़ने लगेंगे, कोई ना कोई धक्का, कोई ना कोई चोट ऐसी लगेगी, दिल टूटेगा, टूटा हुआ दिल आएगा धनी की सूरत देखने के लिए। वैसे आता ही नहीं है, ज्ञान दृष्टि से आता ही नहीं है। टू वेज, ज्ञान दृष्टि या दुख। जैसे ही दुख मिलता है, दुख में भी दो रास्ते होते हैं, या तो रोते रहो, मांगते रहो, और या फिर मुड़ जाओ उस अखंड राह की ओर जो मेरे धनी की ओर लेकर जाती हो, जो उनके अखंड सुखों की ओर, उनकी सूरत की ओर लेकर जाती हो। यहाँ भी सूरत की ओर लेके जा रहे हैं। भावार्थ, व्यापारियों को आशंका थी कि यदि सेठ लक्ष्मण दास जी नौतनपुरी चले जाते हैं तो वे वहां वैराग्य धारण कर लेंगे। ऐसी अवस्था में हमें अपना धन वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए नौतनपुरी जाने वाले सभी मार्गों पर कहीं छुप के ही ना चले जाएं, उन्होंने अपने पहरेदार बिठा दिए थे। वाह दज्जाल, सलूट है तुमको भी कि तुमने लालदास जी को नौतनपुरी ना जाके कहाँ भेज दिया, ना भेजकर सूरत की ओर भेज दिया। हमारे जीवन में भी करता है ये, इसको कोसते ना रहिए हर समय। धनी की प्लानिंग को समझ लीजिए बस। वो चाबी बीतक साहब देती हैं सुंदर साथ जी, जो चाबी दिल के अंदर, ताले के दिल के अंदर जाके, हथौड़ा नहीं सुंदर साथ जी, हथौड़ा तो तोड़ दिया करता है, हमें हथौड़ा नहीं बनना। हमें किसी के दिल को, तन को, किसी को नहीं तोड़ना। हमें चाबी जैसा कार्य करना है जो बीतक साहब कर रही हैं। वो दिल के अंदर जाकर, दिल को छू कर थोड़ा सा घूमती हैं और ताला खुल जाता है। ये बीतक साहब कर रही हैं सुंदर साथ जी, धीरे धीरे अंदर जाके दिलों को छू रही हैं, और जैसे ही घूमेंगी हमारी रहनी बदल जाएगी, ये सारे ताले खुल जाएंगे सुंदर साथ। नौतनपुरी जाने वाले सभी मार्गों पे पहरेदार बिठा दिए ताकि उनको किसी भी स्थिति में नौतनपुरी ना जाने दिया जाए। यहाँ इस चौपाई में उन पहरेदारों को दज्जाल का नाम दिया गया है सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में आज बैठ के सोचिएगा, कितनी घटनाएं पास्ट में ऐसी हुई हैं जो यहाँ की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी नहीं थी। वो बहुत दुख देने वाली घटनाएं थी, पर शुरू में होती थी तो हम रोते कलपते रह जाते थे, वाणी से जुड़े नहीं थे। पर कौन सी ऐसी घटना हुई थी, मेरे जीवन में हुई है, क्योंकि जरूर आपके जीवन में हुई होंगी ऐसी घटनाएं, जब माया से दिल टूटता चला गया और धनी से जुड़ता चला गया। किसने किया? माया की इन मुश्किलों, दज्जाल ने किया सुंदर साथ जी। उसको शुक्रिया करना चाहिए या उसको कोसना चाहिए, जो आज ऐसी स्थिति लेकर आया। कहते निंदक नियरे राखिए, जिन्होंने निंदा की हमारी, हमें दज्जाल ही लगे होंगे वो उस समय पे, पर उन्होंने कितना बड़ा कार्य कर दिया। जीव की स्थिति को कितनी उच्च अवस्था तक वो लेते चले गए, उनका भी शुक्रिया। जिन्होंने निंदा की उनका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए किया जाता है क्योंकि उस आपकी इम्प्रूवमेंट में, हमारी इम्प्रूवमेंट में, अवस्था उच्च करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। सतगुरु के बाद सुंदर साथ जी उनका ही हाथ होता है, माने या ना माने। बहुत रद्द बदल भाई, बस नजरिए का फर्क है। उनसे हेट करनी है या फिर उनको भी सरकार श्री कहते थे कि ये तीन सुंदर साथ जो बुराई कर रहे हैं ना, वो तुम्हें इंस्पायर करेंगे और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और ये जो सारे प्रेम कर रहे हैं, अपना फोकस उन पे रख लेना कि 1000 ने प्रेम किया, 3 ने बुराई की, अपना फोकस बुराई पे मत रखना। बस उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे चल देना ताकि उस प्रेम का रस ले सको जो इतना सुंदर साथ प्रेम कर रहा है। अपनी नजर प्रेम पे रखना, पर उनको भी इग्नोर नहीं करना, उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे चले जाना।
बहुत रद बदल भई, माने नहीं सुकन। एक एक छोटी छोटी सतगुरु की बात एक मंत्र होती है, एक गुर होती है। जैसे जीवन में वैसी परिस्थिति आती है, तुरंत कौंध जाता है कि मेरे सतगुरु ने क्या आज्ञा दी हुई है, मेरी बीतक साहब क्या आज्ञा दे रही हैं। इसलिए इन घटनाओं को इतनी थॉरली, इतनी डीपली हमने करना है कि जैसे मेरे क्या, मेरे छोटे से ब्रह्मांड के जीवन में भी अगर कुछ आता है तो मुझे पता है इस समय लाल दास जी ने ऐसा किया था। कोई रोने का वर्णन नहीं आता लाल बाई का भी, यहाँ तक कि उनकी बेटी का भी नहीं लिखा कि वो रोई है, क्योंकि पिताजी इतने स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, कोई नहीं रो रहा परिवार में। बहुत रद बदल भई, माने नहीं सुकन, तब देखा तरफ श्री राज की। कहते हैं पहरेदारों से बहुत सलाह मशवरा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, भाई जाने दो, एक बार जाने दो, मैं वहां जाके सेटल नहीं हो रहा हूं, मैं उनके दर्शन करके आ जाऊंगा। माने नहीं सुकन, उन इतना आग्रह कर रहे हैं। देखिए उन पहरेदारों से लालदास जी की बहुत बहस हुई, लालदास जी ने बहुत आग्रह किया कि मुझे नौतनपुरी जाने दो, माने नहीं सुकन। एक वचन उनका नहीं माना उन्होंने, एक भी बात नहीं मानी। क्यों? धनी की आज्ञा नहीं है। हर बात के पीछे जो डायरेक्टर साहब को देख लेता है ना, हम एक्टिंग करने वालों को देखते रहते। प्रॉब्लम ये है जीवन में, इसने ऐसा क्यों किया, उसने करवाया सुंदर सा जी इसलिए किया, ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि मेरे साथ हो। उन्होंने मास्टर प्लानिंग की है। जिस दिन नजर डायरेक्टर साहब पे चली जाएगी ना, बस उस दिन समझ लीजिए हमने सौंप दिया है, स्वयं को समर्पित कर दिया है। इन्होंने मेरा दिल क्यों दुखा दिया? क्योंकि मेरे जीव की इम्प्रूवमेंट के लिए वो जरूरी था, इसलिए मास्टर प्लानर ने करवाया, मेरे धनी ने करवाया। जिस दिन हम उनकी मास्टर प्लानिंग को समझना शुरू कर देंगे, इसका अर्थ पता है क्या होता है? ये कोई हल्के वर्ड्स नहीं है। धनी की मास्टर प्लानिंग को समझ लेना, क्या समझ लेना है वो? उनके दिल की बातों को समझ लेना। कुछ नहीं पढ़ना पड़ता फिर, उनकी दिल की गहराइयों को समझ लेना। इसके पहले कि उसके दिल में बात आ रही है, मुझे उसके हाव भाव से समझ आ रहा है कि आपके दिल में चल क्या रहा है पिया जी। ये होता है मास्टर प्लानिंग को समझ लेना। तो जो हो रहा है पिया तू कर रहा है, बस मुझे ये पता है। समर्पित हो जाना है सुंदर साहब जी, एक्टर्स पे नहीं डायरेक्टर पे ध्यान दे देना है। उन पहरेदारों से बहस कर रहे हैं, नहीं मान रहे, मानेंगे ही नहीं। मेरे पिया ने उनके उनसे एक्टिंग करवा रहे हैं, तुमने नहीं मानना। तब देखा तरफ श्री राज की, हुई आज्ञा ऊपर संयन। उन्होंने एक ना सुनी। अब लालदास जी को एक सहारा, एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। यहाँ पे अब क्या हुआ? बहुत सुंदर। अब सुंदर सा जी जब ये सब हो जाता है ना, तब देखा तरफ श्री राज के कि अब मैं क्या करूं। अब मैं उधर भी छोड़ के आ गया, अब मैं इधर भी नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाऊं। धनी अब राज्य की ओर देख रहे हैं, उनसे एकमात्र उनका सहारा दिखाई दे रहा है उनको, और कहते हैं उनको ये भी मालूम नहीं कि उन्हें धाम धनी के आदेश से सूरत भेजा जा रहा है। ये देखो, हुई आज्ञा, उनको पता ही नहीं है कि ये आज्ञा ऊपर से हुई है, संयन के ऊपर, उनके ऊपर, आसबाई के ऊपर यही आज्ञा हुई है कि तुम नौतनपुरी नहीं, तुम सूरत जाओगे। हम भी नहीं समझ पाते हैं। ये लालदास जी की जगह अपना नाम लिख के भी देख लेना है एक बार, कि हमें ये मालूम ही नहीं कि धामधनी के आदेश से मेरे जीवन में ये और ये घटित हो रहा है। सब कुछ उनके आदेश से घटित हो रहा है, हमें ये मालूम नहीं है। अब वाणी पढ़ के, वाणी के बिना कोई सूरत ही नहीं है कि पता लग जाए उसकी सूरत का। श्री मुखवाणी से जुड़ेंगे, श्री बीतक साहब से जुड़ेंगे, श्री मुखवाणी के अकॉर्डिंगली जो चर्चा करते होंगे, जो श्री बीतक साहब के बिल्कुल अकॉर्डिंगली चर्चा करते होंगे, वहां से पता लग सकता है कि धामधनी के आदेश से ये सब हो रहा है। आज से कुछ समय पहले तक
रोने पीटने में ये माया का ये तन भी निकाल दिया सुंदर साथ जी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप तो बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, कितने सालों से लगे हुए हैं, व्यर्थ तो मैंने कर दिए सुंदर साथ जी। पर शुक्र है पिया जी, वो तो बार बार प्रबोधित करते रहे, मैं बार बार भूलती चली गई। तब वहां से दीप आए। अब पता चलता है कि ये दज्जाल है। दज्जाल मेरे पिया की आज्ञा का पालन करते हुए, कोई नौकर भी हो ना सुंदर साथ जी, पति की कंपनी में कोई नौकर हो, खाना लेने आता हो रोज घर पे, हम उनको खाना भी देते हो, मेरे पति की सेवा करता है, हम उसको भी कुछ दे दिया करते हैं कि उनको गरम खाना खिलाता है तो जाके उस पे भी लाड आ जाता है कि ये बच्चा रोज खिलाता है उनको जाके। तो ये दज्जाल उनका दास ही है एक तरह से सुंदर साथ जी, हमारी सेवा के लिए नियुक्त कर रखा है उन्होंने, जैसे ही मुझे भूले इनको याद कराना है। तब वहां से दीप आए, तहां रहे 15 दिन। मेरा कहने का अर्थ क्या है, किसी से भी हेट नहीं करनी, दज्जाल से भी हेट नहीं करनी, दिल में हेट है ही नहीं। इसका मतलब अंदर से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष खत्म हो गया है, किसी पे भी नहीं आती, चाहे वो दज्जाल ही क्यों ना हो, चाहे वो मुश्किलें, कठिनाइयां, परिस्थितियां ही क्यों ना हो। सुंदर साथ पे तो अब सुंदर साथ की स्टेज क्रॉस हो चुकी, उनपे तो आ ही नहीं सकता कभी, पर ये परिस्थितियों पे भी रोष नहीं आता। ये जो अज्ञानता के रूप में दज्जाल बन के खड़े हो जाते हैं, उनपे भी नहीं आता। मुझे पता है मेरे पिया ने नियुक्ति की है, आप अंदर ही अंदर धन्यवाद कर दीजिए। ऐसे स्टेज परिस्थिति बढ़ती जाएगी हमारी सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य तू है, मुझे तेरे तक आना है। इसलिए किसी के लिए नहीं करना कि मैं देखो कितना त्याग कर रही हूँ, मैंने तो ऐसे कर दिया, मैं देखो कितनी कुर्बानी कर रही हूँ, मैं देखो ऐसे करना, किसी के लिए नहीं हो रहा ना ये त्याग ना ये कुर्बानी। मुझे तुझसे मिलना है, बस उसके लिए मेरा स्वार्थ है उसमें, मुझे पिया से मिलना है। किसी के पे कोई एहसान नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, ये खुद पे एहसान किया जा रहा है। अब वहां से कहाँ आ रहे हैं, तब वहां से दीप बंदर आए। 15 तहां रहे 15 दिन। 1727 आया था सुंदर साथ जी बीच में सूरत में, आ, जहां पे अभी थे ना पोरबंदर, वहां पे आया था। 1727 का सन आया था, संवत विक्रम संवत। 15 दिन तक अब दीप बंदर में रहे कौन, लालदास जी। 700 मुलाकात करी, दीप बंदर के सब सुंदर साथ से भेंट करके शीघ्रता पूर्वक फिर घोघे पहुंचे तत्खिन। जल्दी है उनको जाने की, अब सूरत ही चलो, शीघ्रता पूर्वक उनको वहां पर जाना है। पर सुंदर साथ के भाव देखिए, जो श्री जी बिहारी जी के लिए बनाते होंगे, वाह, अमेजिंग सुंदर साथ जी। लालदास जी ने चर्चा श्री जी से सुनी है, भाव बिहारी जी पर है वो धामधनी, क्यों, क्योंकि श्री जी ने इशारा उनकी तरफ किया हुआ है। कैसे भाव उनके बनाते होंगे, कितने निस्वार्थ। श्री जी चर्चाएं खुद सुना के जगा जगा के भेज कहाँ रहे हैं। वाह राजी वाह। तत्खिन वो चल रहे हैं घोघा की ओर। सुंदर साथ बताएंगे, अभी हमारे पास 2 to 3 मिनट्स हैं। दीप बंदर में किससे मिले होंगे, दीप बंदर में सुंदर साथ जी से मिले। कौन सुंदर साथ था वहां पे दीप बंदर में, बहुत सुंदर, सभी को याद है सुंदर साथ जी। कौन से सुंदर साथ थे दीप बंदर में, जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीप बंदर में श्री जी ने सबसे पहले जगाया जयराम भाई कंसारा, तो वो जयराम भाई कंसारा को ही मिले होंगे। जी और बहुत सब सारे सुंदर, सुंदर साथ। अति सुंदर। जयराम भाई कंसारा दीप बंदर के थे। आपको उनका कुछ मुख्य याद है, कुछ भी एक चीज जयराम भाई कंसारा की? चचोड़त मुख, वो चौपाई का जो वो चरण है, वो जी पूरा याद नहीं, लेकिन कुत्ते की तरह तू है, वो बोल दिया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कि जैसे हड्डी को चबा के खुद ही खून निकलता रहता है और उसी में से उसको रस आता रहता है,
अति सुंदर। हाँ जी, भावना जी, प्रणाम जी। कुछ जयराम भाई का याद है आपको मुख्य? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। टबलो टांसा टूटेगा, टबलो अथेड़ा औरन, क्योंकि जयराम भाई कंसारा सोने के बर्तन बनाते थे और वो बर्तन बनाने का काम करते थे। तो धनी ने उनको यही कह के जगाया था कि कब तक इन बर्तनों को टूटते रहोगे और माया में लगे रहोगे और धनी के चरणों में अपनी आत्मा को जागृत नहीं करोगे, क्योंकि जयराम कंसारा पहले सदगुरु श्री देवचंद जी के जगाए हुए सुंदर साथ थे और वापस माया में सो गए थे। हाँ प्रेम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। कबलों, वो कांसे के बर्तन बनाते थे, कबलों कांसा कूटेगा। और शांता जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है। हाँ जी, आपको क्या याद है जयराम भाई के बारे में, शांता जी? प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम दीदी। एक जयराम खड़ा रहा, उन्होंने ईमान की परीक्षा को ऐसे पास करके दिखाया कि जहाँ सब सुंदर सा डर गए थे, उस टाइम वो और उनका परिवार खड़ा रहा। जी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर, प्रणाम जी। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोक इनो आपो पा दिया। एक और चरण है, वो मुझे याद नहीं है। हाँ जी, तो इन सब ने अपना आपा वार दिया। ये दज्जाल कौन लेके आया था? जरूर राज जी ने ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि कसौटी पे देखना था एक जयराम कैसे खड़ा रहता है यहाँ पे। अपने आप दज्जाल के आने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि सारा संसार मेरे पिया के सत्संग के एक इशारा, मुझे लगता था इशारा, कहते आंख भी नहीं हिलानी पड़ती, संसार बनते मिटते रह जाते हैं, वहां दज्जाल अपने आप आ जाएगा मेरे धनी की राह में। आ ही नहीं सकता, पिया आपने ही लगाई है उसकी भी सेवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बार भूल जाती हूँ, क्योंकि ये जीव की बुद्धि इतनी है ही नहीं, मेमोरी भी बहुत वीक है। सुंदर साथ को सेवा भी, कई बार सेवादार सुंदर साथ सेवा करते रहते, मैं उनको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना होता है, वो भी भूल जाती हूँ। तो मुझे सारी गलतियों के लिए जरूर, यहाँ चर्चा में भी बहुत कुछ राजी ऐसा लगता है कि देते भी होंगे, ग्रहण शक्ति उतनी नहीं है, बहुत कुछ भूल जाती हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम।